इनको वंदे मातरम से दुश्मनी है। हम यहीं पैदा हुए, यहीं मर जाएंगे, यही हमारी माटी है, यही हमारा वतन है। पर ये तो कह रहे हैं कि वंदे मातरम जो है मुसलमान, कई लोग तो सपोर्ट करेंगे, मुसलमान नहीं बोलेगा वंदे। मैं बोल रहा हूँ वंदे मातरम, मैं बोल रहा हूँ। दो रुचक्कों का नाम अखिलेश का, राहुल गांधी का और तेजस्वी का, तीनों का नाम भाजपा कार्यालय में लेना प्रतिबंधित है। ये साले चोर हैं। सबका साथ सबके विकास पे वोट पड़ा है। सबके साथ सबका विकास में बढ़े। यस। आप ये मानते हैं कि मोदी जी, नीतीश जी जो है सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं? यार शिक्षा मिल रही है, राशन मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, सारी योजनाएं मिल रही हैं, कोई भेदभाव नहीं मिल रहा है। लालू जी जो है बड़ा ख्वाब देख रहे थे कि दो बेटे हैं, दोनों बेटे भी अलग। लगा था ये है गुंडा राज बिहार, उन्हें गुंडा राज को साबित किया, इसलिए वो खिलाफ हो गए। जनता समझ चुकी थी कि लालू राबड़ी सरकार ने जो जंगल राज दिया था वो जनता को दोबारा नहीं चाहिए था। जनता को चाहिए विकास, जनता को चाहिए सुशासन। विकास के लिए मोदी जी है और सुशासन के लिए नीतीश कुमार है। लगातार ये तो कह रहे थे कि देखिए युवा नेता है राहुल तेजस्वी जोड़ी बना के घुमा रहे थे अपनी। कहाँ वो युवा नहीं है, वो परिवारवाद का देन है, वो युवा नहीं है। जनता जो चाहती है ना कि पढ़े लिखे और समाज सेवी लोगों को आगे बढ़ाना, उनका समाज से कोई लेना देना नहीं है, उनका परिवार से सिर्फ लेना देना है। 2010 के बाद हम पहली बार देख रहे हैं कि इतनी प्रचंड जीत बिहार में। तो लगातार जो ये हुआ है, कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं आई है, कुछ भी काम नहीं आया है, पूरा काम। ये मोदी जी का और नीतीश कुमार जी का, सुशासन का और मोदी जी का देन है, जिन्होंने कि युवाओं को, महिलाओं को आगे बढ़ाया और पूरे देश को आगे बढ़ाया। देश की सुरक्षा और बिहार की रक्षा के लिए ये प्रचंड बहुमत हुआ। ना एसआईआर का मुद्दा काम आया, ना वोट चोरी की बात काम आई, ना कोई और काम आया है मुद्दा। राहुल गांधी जो है वोट अधिकार यात्रा निकाल गए, उसके बाद में विदेश घूम करके भी आ गए। राहुल गांधी जहां भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, उसके बाद भी जो है मुंह की खानी पड़ गई है। लगातार राहुल गांधी जहां जहां घूम रहे हैं वहां पे कांग्रेस की लुटिया डूब रही है। जिस प्रकार से जो कल कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस लेकर तेज प्रताप जी घूम रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंस जो इनका दिख रहा था एकदम से चूर हुआ। और जो अनवरत सरकार चल रही थी उसी फिर से एक प्रकार जो है क्या कहते हैं सरकार आई। और जो है ये बहुत बड़ी जीत है, हर व्यक्ति की जीत है। और ये इसके लिए जो है पूरे इस जीत का असर जो है आगामी चुनाव जहां जिन जिन राज्यों में है वहां भी जीत का असर पड़ेगा। पूरे देश में पूरा हम लोग जो क्या पूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण प्रचंड के साथ जो हम लोग अपनी सरकार बनाएं। ये तस्वीर देखिए एक बार, यहाँ पे लोगों में जोश है, हुजूम जो है लगातार। जिंदाबाद के मोदी जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। कितनी खुशी है ये जीत नहीं रहा। 1 बजे से हम लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी शादी की खुशी होती, उसके बाद आज खुशी हुई है, बस समझ लीजिए। एक भाई साहब अभी मिले थे, एक भाई साहब ऑफ कैमरा ये कह रहे थे कि आपने सेफई की महोत्सव में जश्न देखा होगा, यहाँ जीत की महोत्सव। आज इतनी खुशी, इतने पटाखे लगे हैं और कुंटलों मिठाइयाँ बटी हैं और अभी बटेंगी और अभी पटाखे और लगेंगे और बाल ठीक करें अपने पास, उसके अलावा कुछ ना करेंगे बस। लालटेन की लालू जी जो है बड़ा ख्वाब देख रहे थे कि दो बेटे हैं, दोनों बेटे भी अलग। लगा था ये है गुंडा राज बिहार, उन्हें गुंडा राज को साबित किया, इसलिए वो खिलाफ हो गए। आपको क्या लग रहा है बिहार में? आप भी मुसलमान है, बिहार में हमने देखा कि राहुल गांधी आए थे, तेजस्वी आए थे, लगातार कह रहे थे कि M5 फैक्टर काम आ जाएगा, मुसलमान जो है वो जाएगा, तेजस्वी के साथ में जाएगा, लालटेन के साथ में जाएगा। मुसलमान तो बीजेपी के साथ आ गया, मोदी जी के साथ आ गया। महागठबंधन को सर्वे कराना चाहिए तो सबसे अच्छे वोट अल्पसंख्यक लोगों ने दिए हैं। यस, बीजेपी बिल्कुल दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं। कारण क्या मानते हैं कि क्यों नहीं गए वो राहुल गांधी के पास, क्यों नहीं गए तेजस्वी के पास? सबका साथ सबके विकास पे वोट पड़ा है। सबके साथ सबका विकास में बढ़े। यस। आप ये मानते हैं कि मोदी जी, नीतीश जी जो है सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं? यार शिक्षा मिल रही है, राशन मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, सारी योजनाएं मिल रही हैं, कोई भेदभाव नहीं मिल रहा है। कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। तो ये लोग जो कहते हैं कि देखिए मुसलमान को दबाया जा रहा है, तमाम जो राहुल गांधी बोल के थक गए हैं कि देखिए एसआईआर पे नाम काट रहे हैं। पूरे देश में अत्याचारी मारे जाएंगे, हम जैसे शरीफ बचेंगे। अच्छा जी, बस बंधन है, ये जो महाठगबंधन है ये पूरा अपना बोरिया बिस्तरा बांध के चला आएगा। ये महाठगबंधन कभी चल नहीं पाएगा। क्या भविष्य क्या होगा ये महागठबंधन का कोई भविष्य नहीं है, धूर्त जा रहा है वो, चाहे जो भी हो। क्या भविष्य क्या है महागठबंधन? देखिए समाजवादी पार्टी जो आप बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की, इनकी सरकार में सिर्फ मुसलमानों का उत्पीड़न हुआ है। समील में, मुजफ्फरनगर में, कैराना में मुसलमान पलायन करता था, कत्लेआम होता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में योगी जी सरकार में एक भी मुसलमान पलायन करके नहीं भाग रहा। ये प्लान जो भी था बिहार में, आपने बहुत अच्छी बात कही। सुनिए
सुनिए, जो उत्तर प्रदेश में चाहे कोई भी व्यक्ति दंगा, ये पलायन का सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? क्या शुभ नाम हुआ आपका? क्या शुभ नाम हुआ आपका? ठीक है, बिहार में पलायन का मुद्दा भी था, लगातार हर एक पार्टी दावा कर रही थी कि हम आएंगे तो पलायन को रोकेंगे। जन स्वराज लगातार दावा कर रही थी कि देखिए बाहर है, लेकिन जनता ने साबित कर दिया कि दूसरे केजरीवाल बनने से आपको हमने बचा लिया है। सत्ता में आ गए होते शायद कुछ माहौल और होता, लेकिन ना जन स्वराज की चली है, ना तेजस्वी यादव की चली है, ना राहुल गांधी की चली है, ना कोई भी पार्टी चली है। क्या चोर उचक्कों का नाम अखिलेश का, राहुल गांधी का, तेजस्वी का, तीनों का नाम भाजपा कार्यालय में लेना प्रतिबंधित है। ये साले चोर हैं, चोरों का नाम लेना यहाँ जाए। देखिए बिहार चुनाव में अखिलेश यादव भी आए थे, तमाम जो है आपने ये भी देखा कि साउथ के जो नेता हैं वो भी आए। बिहार की जनता ने उनको सिमेंट कितने में कर दिया, कहीं रह नहीं गए, मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं। पलायन के मुद्दे पे मुंह के खाली पलायन उलायन ने देश के विकास, देशभक्ति की बात हो रही, राष्ट्र को मजबूत करने की बात हो रही। रखेंगे ये जहाँ पैर रखेंगे वहाँ अशुभ होगा। ये गए वहाँ पर दुश्मनी है, इनको वंदे मातरम से दुश्मनी है। हम यहीं पैदा हुए, यहीं मर जाएंगे, यही हमारी माटी है, यही हमारा वतन है। पर ये तो कह रहे हैं कि वंदे मातरम जो है मुसलमान, कई लोग तो सपोर्ट करेंगे, भाई मुसलमान नहीं बोलेगा वंदे। मैं बोल रहा वंदे मातरम, मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए बोल रहे वंदे मातरम। मैं दाढ़ी रखे हूँ, मैं 2-2 हज किए, मैं बोल रहा हूँ, इसमें गुनाह किस बात का है? बिल्कुल, राष्ट्र हमारे हदीस में लिखा है कि ना आपने बोलिए, हम बोलेंगे। तो जो लोग ये कहते हैं कि वंदे मातरम जो है मुसलमान नहीं बोलेगा, वो अल्लाह के आगे किसी पे दिन की बात करते हैं। वंदे मातरम के बारे में लोग अफवाह फैलाते हैं, गलत शब्दों की वाणी का प्रयोग करते हैं, हमेशा भेदभाव की राजनीति करते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता। आप सपोर्ट करते हैं? आप कह रहे हैं कि वंदे मातरम बोलना ही चाहिए? अरे भाई साहब, सपोर्ट नहीं करते तो यहाँ कैसे आ गए? कैसे आ गए यहाँ पर? तो ये देखिए, ये जो लोग कहते हैं कि भाई भारत जो है वंदे मातरम के मुसलमान जो है वो नहीं बोलते हैं, उनके मुंह पे एक तमाचा है कि भाजपा के अगर कोई मुसलमान है, ऐसे मुसलमान भी है जो मोदी जी को प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके लिए राष्ट्र उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण वंदे मातरम हो गया, राष्ट्रगीत हो गया, राष्ट्रगान हो गया। तो भाजपा कार्यालय की तस्वीरें थी, आपने एक बात कही थी बड़ी खूबसूरत, मैं पूछ रहा था कि अब महागठबंधन का भविष्य क्या है? भविष्य जिसका वर्तमान चौपट हो गया उसमें भविष्य की क्या उम्मीद करते हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं, देखिए लगातार यात्रा करी राहुल गांधी ने, आपने भी देखा कि वोट अधिकार यात्रा भी निकाली, तो लोग कहने लगे कि अब युवा हैं, शायद तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिल गए, एक नई बाहर एक नई पॉलिटिक्स आ जाएगी देश में। नहीं, देखो पहली बात तो 50 साल का व्यक्ति युवा नहीं होता है, दूसरी बात वो क्या अपने परिवार बात को ढो रहे हैं। पद यात्रा की तो कुछ उनका जनसंपर्क या जन विश्वास बड़ा होना बड़ा, उन लोगों की दाढ़ी जरूर बढ़ गई है। तो ये आप ये कह रहे हैं कि केवल ये घूमने फिरने की काम था, शौक पूरा किया है। अरे देखिए, अब वो पद पे बैठे हैं, विपक्ष में बैठे हैं, तो उन्हें एक ढोंग तो करना ही है ना, ढोंग है और कुछ नहीं है। एसआईआर का मुद्दा, प्लान का मुद्दा, वो कह रहे बेरोजगारी बिहार में हो गई है, 11 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, नीतीश मोदी। ये बता दीजिए, 11 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, उससे पहले इनकी सरकार थी, तो इन्होंने क्या कर लिया है? उनसे तो बेहतर है, मतलब उनसे बेहतर नहीं भैया, ये बेहतर है नहीं, बेहतरीन है। और वहाँ की जनता ने मतदान करके ये साबित कर दिया। आप मानते हैं कि ये मोदी नीतीश की जो जोड़ी है, इसी तरीके से मोदी जी जो है हर किसी के साथ में अगर आ जाए तो वहाँ पर शुभ मामला ही होता है, और उल्टा राहुल का उल्टा हो जाता है? राहुल का उल्टा हो जाता है, वो पनौती के काम की तरह काम करता है। पप्पू और टप्पू और अप्पू, उनमें ज्यादा फर्क नहीं है, जैसा कि हमारे योगी जी ने कहा है। और ये मोदी मैजिक है, ये सनातन और सुव्यवस्था समाज के आखिरी पायदान पर बैठे हर व्यक्ति के विकास की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। और जो इस तरह की बात करेंगे उनकी जनता को एक दिन वो चीज समझ में आएगा। और बिहार में जो चुनाव नतीजा निकला है उससे ये सिद्ध हो रहा है कि जनता ने जंगल राज की जगह विकास और व्यवस्था को चुना। ठीक है, तो आपने भी देखा 2010 के बाद में इस बार के जो आंकड़े आए हैं वाकई में साबित करते हैं कि मोदी जो नीतीश जी की जो जोड़ी है, एक सुशासन बाबू की जो तस्वीर थी वो भी स्पष्ट हो गई है। क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रचंड जीत के बारे में? पहले देखिए, बिहार की जनता ने मोदी जी पे, योगी जी पे और गृह मंत्री जी पे भरोसा जताया है, पूरे देश ने जताया, बिहार की महिलाओं ने जताया। महिलाएं जो है कि भाजपा की सरकार में, एनडीए की सरकार में वहाँ पे सुरक्षित हैं, इसलिए ने बढ़ चढ़ के उन्होंने जो है कि कदम उठाया है और एनडीए को वोट दिया है। दूसरी चीज़, अखिलेश यादव जो सरकार को जो है कि ब्लेम लगा रहे हैं कि गलत तरीके से जो है कि छल कपट करके जो है कि सरकार जीती हुई है। अखिलेश यादव खुद छली हैं, दूसरे को क्या छली बताएंगे। और मैं खुद अखिलेश यादव से ये कहता हूँ कि देखिए, बचपन में जैसे दो लोग, हम लोग बचपन में खेल खेलते थे, तो एक जैसे हार जाता था तो दूसरा पापा से कहता पापा ये चीट करके जीत गया, वही अखिलेश यादव की आदत पड़ गई है। अभी भी यही कहेंगे कि वोट चोरी होगी इसलिए मार गए? ये अखिलेश यादव की आदत है, अखिलेश यादव की पार्टी की आदत पड़ गई है कि भी यही बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब से जीती है, जब से जीत रही है, अपनी सरकार में आ रही है, पहले ईवीएम खराब हुआ। कांग्रेस पार्टी के लिए जो चुनाव था, ये अपने वजूद की लड़ाई को बचाने का चुनाव था। 80 के दशक के बाद में बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस का सफाया हुआ है, आपको लग रहा है कि इस बार राहुल गांधी के जो
हार है ये निजी हार भी होगी। सवाल खड़े होंगे कांग्रेस के नेतृत्व पर, क्या आखिर राहुल गांधी लगातार जब से नेतृत्व कर रहे हैं तब से कांग्रेस का बंटाधार हो रहा है, तो क्या ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी में अब वो क्षमता नहीं रही है? कांग्रेस पार्टी को अगर उभरना है तो एक नए नेता की आवश्यकता पड़ेगी कांग्रेस में। राहुल गांधी की पार्टी पूरी तरह से धरातल से खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी की पार्टी अब कोई नया नेता भी आएगा पूरी तरह से खत्म है। अखिलेश यादव की पार्टी भी समाप्त, जो समाप्तवादी पार्टी है, समाजवादी नहीं समाप्तवादी पार्टी धरातल से खत्म हो चुकी है। अखिलेश यादव को मैं संदेश देना चाहूंगा कि पहले तुम करके बोल बनाओ कि पहले तुम यूपी में सरकार बनाओ, उसके बाद तुम बिहार में सरकार बनाओ। तो देखिए जनता ने अपनी बात रखी है। हमारी मौजूदगी जो है ये बीजेपी ऑफिस लखनऊ की है और यहाँ से बिहार में जो प्रचंड जीत हुई है उसकी खुशी जो है लोगों में साफ तौर पे दिख रही है। अगर आपने इस वक्त आप देख भी रहोगे स्क्रीन पे कि किस तरीके से पटना में भी हमारे जो तमाम हमारे रिपोर्टर मौजूद है वो भी वहां का माहौल दिखा रहे हैं आपको, और ये तो तस्वीर है ये साफ दिखाती है कि कांग्रेस पार्टी को अपना मौजूद लड़ाई लड़ने के लिए एक बार फिर से किसी नए नेता की आवश्यकता पड़ सकती है। कैमरा पर्सन अमित शाह के साथ यशपाल राजपुरोहित।